बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग अपनी पहली दहाई मुकम्मल करने के बाद अब एक नए और दिलचस्प सफ़र में दाखिल हो चुकी है। सीज़न 11 के आगाज़ में चंद घंटे बाकी हैं, मगर शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें अभी से तेज़ हो चुकी हैं। 39 दिनों पर मुहित इस मेगा इवेंट में इस बार 8 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, जहाँ हर मैच ना सिर्फ मुकाबला होगा बल्कि आसाब की जंग भी साबित होगा। नए शेड्यूल के मुताबिक कदाफी स्टेडियम लाहौर 29 और नेशनल स्टेडियम कराची 15 मैचों की मेज़बानी कर रहा है और ऑक्शन के ज़रिए तश्कील दी गई टीमों ने इस सीज़न को मज़ीद गैर मुतवक्के और सनसनीखेज़ बना दिया है। अब सवाल यह है कि किस टीम को बैटिंग में बरतरी हासिल है, कौन सी टीम बॉलिंग में सब पर भारी है और किसकी ऑलराउंड ताकत उसे टाइटल का मजबूत दावेदार बनाती है। ये सब मनाजिर इस बार देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर एक बार फिर अपने एजाज़ का दिफा करने में मैदान में उतर रही है, जबकि दीगर 5 साबिक चैंपियन टीमें भी ट्रॉफी पर नजरें जमाए बैठी हैं। इसके साथ साथ नई फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज भी अपने वजूद का लोहा मनवाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही हैं, जो इस सीज़न को मज़ीद दिलचस्प बनाने का सबब भी बन सकती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लेंगे। टीमों की मजमूई ताकत, ओपनिंग कॉम्बिनेशन और वो नए खिलाड़ी जो सीज़न में अपनी सलाहियतों से सबको मुतासर कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पहली बार सेंचुरी बनाने वाले अहमद शहजाद, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी नज़रें कौन सी टीम पर सबसे ज़्यादा मरकूज़ हैं, कौन सा ओपनर इस सीज़न में नुमाया कारकर्दगी दिखा सकता है और कौन से नए चेहरे मुस्तकबिल के स्टार बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर और नई फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ये मुकाबला न सिर्फ टूर्नामेंट का आगाज़ होगा बल्कि तजुर्बे और नई हिकमत अमली के दरमियान एक दिलचस्प टकराव भी साबित हो सकता है, जहाँ एक जानिब 3 मरतबा की चैंपियन टीम अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए मैदान में उतर रही है, तो दूसरी तरफ डेब्यू करने वाली टीम अपनी मौजूदगी का भरपूर ऐलान करना चाहेगी। हैदराबाद किंग्समैन इस सीज़न की सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस आने वाली टीमों में शामिल है, जिसकी बड़ी वजह उनकी जारहाना और पावर हिटिंग पर मबनी बैटिंग लाइनअप है। साइम अयूब, शर्जील खान, कौशल परेरा, उस्मान खान और ग्लैन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं, जिसके बायस 2 बड़े स्कोर बनाने और हदफ का ताक़ुब दोनों टीमों में ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ उनकी स्पिन बॉलिंग भी मुतवाज़न दिखाई देती है, जब वहाँ मैक्सवेल, हसन खान और दीगर स्पिनर मुख्तलिफ ऑप्शंस फराहम करते हैं। ताहम फास्ट बॉलिंग के शोबे में तजुर्बे की कमी और कप्तान मानोस लबुशैन की महदूद T20 क़यादत उनके लिए इब्तदाई मुकाबलों में चैलेंज बन सकती है। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर एक मजबूत मुस्तहकम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रही है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उनका ख़तरनाक पेस अटैक है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे आलमी मेयार के फास्ट बॉलर किसी भी बैटिंग लाइनअप को दबाव में ला सकते हैं, जबकि मुस्तफिजुर रहमान और दीगर बॉलर इस अटैक को मज़ीद मजबूत बनाते हैं। बैटिंग में फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि सिकंदर रज़ा की ऑलराउंड कारकर्दगी टीम के तवाज़ुन में कलीदी किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। अहमद शहजाद साहब की तरफ चलेंगे। अहमद, आपके ख्याल में इब्तिदाई मैच में लाहौर कलंदर का तजुर्बा और मजबूत बॉलिंग अटैक फैसला कुन साबित होगा, या फिर हैदराबाद किंग्समैन अपनी जारहाना बैटिंग के जरिए सबको हैरान कर सकती है? देखना पड़ेगा, नया सीजन है, पहला मैच होगा, डिपेंड करता है पिच कैसा है, कौन पिच को अच्छा रीड करता है, ठीक है, और कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि शुरू के मैचेस में बड़ा मुश्किल होता है राइट कॉम्बिनेशन टीम के लिए वो उतारना। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फिर देखना पड़ेगा कि अपनी लेबुशान जो है उनकी फॉर्म T20 के अंदर कैसी है, कितना वो क्रिकेट अभी T20 की खेले हैं, कितनी नहीं खेले, और एक नई टीम है जिसको भी अपने आप को प्रूव करना है। जिस तरह आपने कहा कि उनकी स्पिन भी जो है उसके अंदर भी थोड़ा सा काम होने वाला लग रहा है, और फास्ट बॉलिंग भी जो है उनकी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, बैटिंग के अंदर उनके पास रिसोर्सेज है कि जो चल गए तो चल गए, लेकिन वो रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के लिए तो अभी तक नहीं चले हैं। होपफुली किंग्समैन ने उन पे बड़ा इन्वेस्ट किया है, ट्रस्ट शो किया है, उनके लिए चल रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर देखें, वो टीम 3 दफा चैंपियन है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़ा प्लस है। बेशक उनके प्लेयर्स जो हैं वो राशिद खान, जिन पे वो बड़ा रिलाय कर रहे थे, वो नहीं है, लेकिन फिर भी 3 दफा उन्होंने पीछे जो है ट्रॉफी उठाई है, तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ ही ग्राउंड के अंदर उतरेंगे। और फिर इनके जो ज्यादातर प्लेयर हैं उनको
डायमेंशंस का आइडिया है, वो यहाँ खेले हैं, पीएसएल की नो हाउ है, क्या होता है क्या नहीं। जहाँ पे अगर उनकी बात करेंगे आप किंग्समैन की, तो उनके बहुत सारे प्लेयर तो बेचारे यहाँ पे भी खेले ही नहीं। तो कप्तान का बड़ा अमल दखल होता है ऐसी चीज़ों में। शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी फॉर्म जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो है वो तो रूठी हुई है पिछले 2 कुछ सालों के अंदर, उनकी एज़ सच कोई परफॉर्मेंस है नहीं, और तमाम मौके, तमाम प्लेटफ़ॉर्म उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फिर भी। लेकिन यहाँ जो लाहौर कलंदर है, इनके लिए इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज़ अ लीडर भी और एज़ अ फास्ट बॉलर भी। और लाहौर कलंदर बहुत रिलाय करेगा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर। देखिए हारिस रऊफ ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं लाहौर कलंदर के लिए, और पास्ट के अंदर बड़े क्रंच मैचेस के अंदर वो विकेटें जहाँ चाहिए होते हैं वो लेके देते हैं। और डोमेस्टिक का जो जो कंपटीशन होता है ना, वो इंटरनेशनल से बिल्कुल हट के हो जाता है। आपको 2 ही 3 प्लेयर जो हैं वो फॉरेनर्स मिलते हैं जो कि पेस को अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं। नहीं तो जो लोकल्स होते हैं वो एक्सप्रेस पेस जो हारिस रऊफ पोजेस करते हैं, उसके खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो अपर हैंड तो मैं अगर किसी को एक को देना, तो मुझे तो लाहौर कलंदर लगती है, जस्ट बिकॉज कि उनकी एक्सपीरियंस जो उनके पास मौजूद है, स्पेशली पीएसएल का, और फिर जो कॉन्फिडेंस 3 ट्रॉफीज का लगातार जो मौजूद है उसकी वजह से। अदरवाइज टी20 आपको पता है कि जो द गिवन डे अच्छा खेलता है वही जीतता है। अहमद, आपकी बात से कोई न करे, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट में, एक्स टेस्ट क्रिकेटर में आप इसीलिए कुछ मुख्तलिफ और अलग हैं क्योंकि आप होमवर्क के साथ स्क्रीन पर आते हैं। आपको हर खिलाड़ी का डेटा पता होता है, हर खिलाड़ी की प्लस माइनस चीज़ पता होती है, और आप इन डेप्थ न सिर्फ चीज़ों पर निगाह रखते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप पढ़कर भी आते हैं, आप होमवर्क करके भी आते हैं, और ये चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो इसी तनाजुर में है कि एक तरफ किंग्समैन है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, दूसरी तरफ लाहौर कलंदर, जिस तरह आपने कहा कि उनके पास बड़ा कॉन्फिडेंस है, 3 ट्रॉफ़ी उनके पास हैं। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि कलंदर के डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में जो उनके हेड कोच हैं वो उनके मैनेजर समीन राना है, जिनके साथ उन्होंने लास्ट टाइम चैम्पियन बने, और दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन है जिसके पास जेसन गिलेस्पी हैं जो माजी में हमारे टेस्ट टीम के कोच रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे मवाजना करना चाहिए? नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, हमने बड़ा कुछ होते हुए देख लिया। लोग आते हैं, आके होटलों के शीशे तोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी मैनेजमेंट उन्हें कॉलें करती रहती है कि ये कर दो, वो कर दो। फिर उसके बाद प्लेयर्स आपके साथ साइन होते हैं, और वो साइन कमिटमेंट करके जो है ना आपकी लीग छोड़ के चले जाते हैं। आप कहते हैं हम केस कर देंगे, अभी तक तो कोई सामने नहीं आया। ठीक है, बड़े प्लेयर्स के साथ आपने इस तरह ज्यादती हुई है पीएसएल के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये भी किस्सों के समीन राणा साहब जो है, अगर आप उनसे अब बात करेंगे, वो कहेंगे यार मुझे भी सब पता है, मैंने 3 दफा चैंपियन करवा दी है टीम को, मैं ही ये प्लेयर लगता हूँ, मैं ही लेके आता हूँ। तो आप उनसे आर्गुमेंट करेंगे, वो कहेंगे यार आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है इतने इतने पढ़े लिखे कोच रखते हैं, इतने इतने पैसे खर्चते हैं, तो आपकी टीम तो 8वें नंबर पे खड़ी है। तो मैं पीएसएल का अगर कोच हूँ, तो मैंने तो 3 दफा चैंपियन करा दी है, उसमें 1 दफा मैं हेड कोच तक करवा दी है। तो ये हमारी, फिर एक और लफ्ज आपको आजकल बड़ा सुनने को मिलता है कि जी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इन पे बात ना कर। भाई क्यों बात ना करें यार, जब उस फ्रेंचाइज क्रिकेट का डायरेक्ट अमल दखल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, तो भला हम किस तरह इसके डिसिप्लिन की बात नहीं करेंगे। जब आपकी पाकिस्तान टीम का क्राइटेरिया सिलेक्शन जो है वो पीएसएल के ऊपर है, तो पीएसएल की चीजों पे, फ्लॉज पे किस तरह बात नहीं करेंगे। जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पीएसएल से जनरेट हो रहा है, आपके जो कोच हैं, हेड कोच पाकिस्तान टीम के, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, आपके जो सिलेक्टर हैं, एक सिलेक्टर जो है ना मिसबाहुल हक आपका पेशावर जल्मी के साथ लगा हुआ, आपका दूसरा सिलेक्टर जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है। वहाब रियाज जो है एज अ बॉलिंग कोच जो है, अब सरफराज अहमद उनको वहां पे ले गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है, फिर आप कहते हैं जी कि जब हमने आवाज उठाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो कहते हैं कि जो पक्के एम्प्लॉयज है ना वो नहीं काम करेंगे, जो कच्चे एम्प्लॉयज है ना वो काम। मतलब पक्के एम्प्लॉयज कौन? वही बेचारे जो गरीब लोग हैं,
जिनके पास ना इतना कोई एक्सपोजर है, जिन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में इतने पैसे कमाए होंगे, जिन्होंने बैक एंड पे रह के मेहनत की होगी, ठीक है, प्लेयर्स के साथ, उनको आज भी स्नब कर दिया गया, ठीक है? और वो जो नामदार प्लेयर हैं, जिन पे ऑलरेडी ये एलिगेशन है कि इनको जो है पैसे के आगे कोई चीज़ नज़र आती नहीं है, उनको आज भी इजाज़त दे दी गई। तो जब हम कहते हैं कि मान लें कि पैसे जो है ना सारी चीज़ें हैं और पैसे कमाने आप आ रहे हैं, तो जब आप पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर जब आपकी लीग जो है दूसरे प्लेयर ज़्यादा पैसों के लिए छोड़ते हैं, तो फिर उसको भी बर्दाश्त करें। तो अहमद, मुझे ये बताइएगा कि हमने पहले ड्राफ्ट देखा, ऑक्शन देखा है, और एक चीज़ जो मैं ड्राफ्ट में भी बात करता था, ऑक्शन में भी बात करता हूँ, जब आप खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं, सबसे पहले अपने आपको अपनी प्लेइंग 11 बनानी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी टीम बनाते हैं, स्क्वाड बनाते हैं। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी टीमों में लैक कर रही है। लेकिन कलंदर का अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि राशिद खान उनके पास नहीं है, और लास्ट ईयर उन्होंने रशाद हुसैन को बांग्लादेश की टीम में रखा था। इस बार उन्होंने लेग स्पिन, जो कि T20 क्रिकेट में एक बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, यहाँ उन्होंने उसामा मीर को रखकर आपके ख्याल में कितना बड़ा फैसला किया है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, राशिद खान की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसामा मीर एक बहुत पोटेंशियल वाले बॉलर हैं, जिनकी अगर आप रीसेंट फॉर्म भी देखेंगे नेशनल T20 के अंदर भी, एक मैच में उन्होंने 8 स्कोर दे के गालिबन 6 आउट किए थे, एक मैच में उन्होंने 4 आउट किए हैं। सेंसेशन बन के बॉलिंग कर रहे हैं, और लोकल टैलेंट के अंदर सबसे ज़बरदस्त टैलेंट अगर स्पिनर के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो वो वही हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किसी की अना को ठेस पहुँचा दी, जिसके बाद उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो है ना पता साफ कर दिया गया, जो कि मुल्क के साथ जाती है। आप देखें कि उनकी जगह बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है पाकिस्तान टीम के अंदर भी, लेकिन फायदा उठाया मौके का लाहौर कलंदर ने। आई थिंक कि ये बहुत अच्छी साइनिंग है उनकी, एक इनकी और एक हसीबुल्लाह की। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो लोकल भी हैं, जो फॉर्म में भी हैं, जो अच्छे प्लेयर भी हैं, और जो लाहौर कलंदर को काफी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11-26 पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर अहमद, आपसे ये जानना चाहूँगा कि 8 टीमें हैं अहम खिलाड़ियों की, दोनों ही टीमों में जो है वो कमी देखने को मिल नहीं रही, लेकिन अगर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक कौन सी टीम आपको सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है? इन 8 टीमों में तो आप फेवरेट किस टीम को समझते हैं, और उसे हरीफ टीमों के लिए आप तगड़ा समझते हैं? नहीं, देखिए कि स्टार्ट होने से पहले ऑन पेपर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को बयान करना। ज़्यादा आइडिया तभी हो पाएगा जब ग्राउंड के अंदर एटलीस्ट एक मैच ये टीम खेल लेगी, तो उनका कॉम्बिनेशन ज़रूर समझ आ जाएगा और पता लग जाएगा कि किसके अंदर पोटेंशियल है, किसके अंदर नहीं है। फिर आप देखें ना कि कोई ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो यहाँ पे 1-2 के अलावा और नहीं होंगे, और वो जो 1-2 भी होंगे वो भी बेचारे अपनी फील्ड से रिटायर हो गए। ठीक है, अब आप स्टीव स्मिथ की बात करते हैं, कमेंट्री करते हुए हमें एक आधी लीग में अब नजर आ जाते हैं, अपनी पीक की क्रिकेट वो खेले। हाँ जी, अच्छी फॉर्म के अंदर जरूर वो नजर आए अपने डोमेस्टिक के लोकल टूर्नामेंट के अंदर, जिसको हम बिग बैश का नाम देते हैं। वहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस की, जिसकी बुनियाद पे उनको PSL में अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने क्रैक की। तो ऐसा ये एक जैसी टीम है। अगर आप बीच में भी देखेंगे कि दूसरी लीगों के बारे में बात करेंगे ना, वहाँ सारी क्रीम खेल रही होती है। दुनिया भर की जो बेहतरीन टीमें होती हैं, जो बेहतरीन प्लेयर होते हैं, वो IPL में भरे होते हैं। ठीक है, वो एक बड़ी महफिल होती है जिसके अंदर फिर आप देखते हैं कि अच्छा यार, ज्यादा बड़े नाम, ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर किस टीम के पास है। अगर आप PSL की बात करेंगे तो देखिए मोरलेस सारे एक जैसे हैं बेचारे। पाकिस्तान के अपनी लोकल क्रिकेट का हाल बुरा है। 8वें नंबर पे आपकी टीम स्टैंड कर रही है, और फॉर्म कोई है जो बिल्कुल रूठी हुई है T20 की, तो बिल्कुल कोई समझ आ नहीं रही है। और जो फॉरेनर भी आ रहे हैं वो स्टीव स्मिथ जो कि अपनी ज्यादातर क्रिकेट अब खेल गए हुए हैं, इस तरह के प्लेयर्स आपके पास। फिर लेबोशैन टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जिनको T20 का प्लेयर समझा ही नहीं जाता है। फिर एक तरफ आपको हमाद आजम नजर आएंगे चीजों के। तो ये सारी एक ही जैसे ये प्लेयर हैं, और उनमें से ये बता देना कि कौन से प्लेयर बड़े हैं कौन से छोटे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये लीग जो है
ये मोरलेस एक ही जैसे प्लेयर्स पे बनी हुई है। ये इस टाइम जो इस लीग का मॉडल है ना, वो एक ही जैसे प्लेयरों का मॉडल है। तो इसमें कोई भी टीम किसी से ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, कोई एक आधा इम्पैक्ट प्लेयर किसी के पास तगड़ा हो सकता है कि हाँ, जिस तरह उस्मान तारिक की हम बात कर रहे हैं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि किसी के पास होगा तो उसको एज हो जाएगा। फिर हम इब्रार की बात करते हैं कि वो एक ऐसा प्लेयर है, वो जिस टीम के अंदर होगा उसको 4 ओवर का जो है ना एज हो जाएगा। अदरवाइज आप खुद भी इस चीज का जायजा ले लीजिए कि कोई ऐसा अगर प्लेयर आपको नजर आता है कि कोई रबाडा हो, कोई कोई जेंसन हो, कोई एंड्रे रसल खेलता हुआ नजर आ रहा हो, कोई क्विंटन डिकॉक खेलता नजर आ रहा हो, कोई ट्रेविस हेड आपको खेलता हुआ नजर आ रहा हो, कोई निकोलस पूरन आपको खेलता हुआ नजर आ रहा हो, तो अगर ये प्लेयर्स किसी टीम के पास इस तरह के प्लेयर्स रबाडा जैसे, मेन नॉर्चे जैसे मौजूद हो, तो फिर तो इंसान कंपैरिजन कर सकता है कि यार अच्छा, एक टीम के पास ये रबाडा है, एक के पास नॉर्चे है, एक के पास निकोलस पूरन है, एक के पास आंद्रे रसल है। लेकिन जो हमारे पास खेल मौजूद है वो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो उनमें से जो अच्छा कॉम्बिनेशन, जो पिच को अच्छा रीड कर जाएगा, जो अच्छी टीम जेल होके खेलेगी, उसके आपको जीतने के ज्यादा चांसेस नजर आएंगे, या इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको इस लीग में नजर नहीं है। अहमद, टी20 क्रिकेट में ओपनिंग का शोबा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जारहा ये टीम को मजबूत इस्तेहकाम बख्शता है। इन 8 टीमों पर अगर ओपनर्स के हवाले से हम बात की जाए, इन्हिसार के एतबार से बात की जाए, तो उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के ओपनिंग बैटर की, जिन्होंने अपने स्क्वाड में 4 ओपनर्स को शामिल कर रखा है। बाएं हाथ से खेलने वाले जारहा मिजाज फ़खर जमान लाहौर कलंदर के लिए बेहतरीन ओपनर साबित हो रहे हैं। उनके साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक हैं, नौजवान जारहा मिजाज बल्लेबाज मोहम्मद नईम हैं, जो लास्ट ईयर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे। इसके साथ विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला की सूरत में भी उनके पास टॉप ऑर्डर में एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी टीम को सर्व कर सकता है, जो ओपनिंग के शोबे में अपनी टीम को आगे लेकर जा सकता है अगर उसको मौका मिले। पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले हैदराबाद किंग्समैन की बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी ओपनर साइम अयूब अपनी टीम का हिस्सा हैं। उनके साथ शर्जील खान है, बतौर ओपनर टीम में शामिल हुए हैं। उसके अलावा उस्मान खान है, कौशल परेरा ओपनिंग के शोबे में कुछ बेहतर चॉइस साबित हो सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं आपके साथ बात करूं, यहाँ देखूं तो न्यूजीलैंड के डेविड कॉनवे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के उभरते हुए समीर मिन्हास हैं, अमेरिका के ओपनर आंद्रे गॉस हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिए अच्छा आगाज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 की चैंपियन टीम कराची किंग्स के ओपनर्स की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर उनके कप्तान डेविड वॉर्नर हैं, इनिंग का आगाज़ करेंगे। उनके साथ यूएई के मोहम्मद वसीम है, जनूबी अफ्रीका के रेज़ा हैंड्रिक्स भी इस शोबे में कामयाब साबित हो सकते हैं। मुल्तान सुल्तान के नाम की अगर हम बात करते हैं तो पीएसएल में एंट्री करने वाली पीएसएल फ्रेंचाइज के ओपनर की फहरिस्त में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान हैं, टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बेकार बैटर स्टीव स्मिथ भी ओपनिंग के शोबे में हरीफ बॉलर्स के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में एक बार फिर अपने कप्तान बाबर आजम पर इन्हिसार करेगी। शोबे में उनका साथ देने के लिए विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, इंग्लैंड के जेम्स विंस और कौशल मेंडस मौजूद होंगे। पीएसएल सीज़न 11 में 10 की जो रनर्स अप टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, यहाँ इनिंग का आगाज़ उनके कप्तान सऊद शकील करेंगे। उनका साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बैन मैकडरमोड हैं, शामिल हुसैन हैं जो कि हाल ही में बांग्लादेश में वनडे डेब्यू कर चुके हैं। फिर पीएसएल में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली पिंडीज़ की बात कर लेता हूँ। यहाँ कौमी टी20 टीम से ड्रॉप होने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर खान इस शोबे को संभालेंगे। उसके अलावा इनके पास शाहजेब खान है। अब्दुल्ला फजल की सूरत में भी पिंडीज़ को ओपनिंग की सूरत में कुछ खिलाड़ियों की खिदमत हासिल हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ अहमद कॉम्बिनेशन शेयर किए हैं, इस पर आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर क्या कहेंगे? देखिए कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी आपने नाम बताए हैं ये डिसेंट प्लेयर्स हैं, राइट, एक्सप्लोसिव प्लेयर्स नहीं है। और जिसमें एक्सप्लोसिव की आप बात करें डेविड वार्नर की, वो अपनी क्रिकेट खेल गए हैं, वो अपनी जो पीक की क्रिकेट थी वो उसको खेल गए हैं। स्टीव स्मिथ का भी हमें पता है कि वो ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे हैं, वनडे के जबरदस्त प्लेयर हैं वो आए हैं। हाँ, साहिबजादा फरहान जो है बीच में से, वो एक टॉप फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। अभी प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी भी उनको मिला है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए, 2 सेंचुरियां बनाई अभी जाके वर्ल्ड कप के अंदर। फिर आप देखें ना, बीच में शान मसूद भी शामिल है, अब्दुल्ला शफीक भी चीजों में शामिल है। हाँ,
लाहौर कलंदर का मुझे थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। वो ये है कि देखिए, एक तो फखर जमान हो गए, ठीक है, एक नईम हो गए, नईम भी तगड़े हैं, ग्लिम्पसेस नईम ने शो किए हैं अपनी क्रिकेट के। और फिर तीसरे नंबर पे उनके आ जाएंगे हसीबुल्ला। तो ये 3 प्लेयर उनके हैं जो कि अच्छे। फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे ना कि पेशावर ज़ल्मी, आप देखेंगे कि बाबर आजम है जो कि कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं। फिर मोहम्मद हारिस हैं जो थोड़ी सी एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलते हैं, और उसके बाद जेम्स विंस हैं, राइट, जो दोबारा से कन्वेंशनल। तो ये जो भी आपने टीम दिखाई है ना, ये जो है मोर ऑफ अ कन्वेंशनल क्रिकेटर की टीम है। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के दौरान आपकी माराना राय हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 खिलाड़ियों के इंतखाब, टीमों की स्ट्रेंथ पर गुफ्तगू आपने सुनी। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।